स्पीच थेरेपी क्या सभी केसेस में करनी चाहिए? कब रिक्वायर्ड होती है? और स्पीच थेरेपी से क्या होने वाला है? स्पीच स्टिमुलेशन क्या होता है? स्पीच थेरेपिस्ट का काम क्या है? इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सारे केसेस में रिक्वायर्ड होता है। यूजुअली जब आपका बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल की एज में रिग्रेस करने लगता है और आप इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि शायद आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप होलिस्टिक प्लान्स लेकर के चलें और उसी वक्त जो रिग्रेशन हुआ है, जो रिवर्सल किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। क्योंकि जितना छोटी उम्र होती है उस उम्र में बच्चों को स्टिमुलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो स्टिमुलेशन टाइमली मिल जाती है, जैसे कई बार डिले होता है और डिले होने के बहुत सारे कारण होते हैं। फैमिली में बड़ी स्ट्रांग डिस्कशंस होती हैं, तुम ऐसे ही फिक्र कर रहे हो, उसका बच्चा 4 साल में बोला था, वो 5 साल में बोला था, वो 6 साल में बोला था। तो अगर फैमिली में इस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं और आप बचते चले आ रहे हैं किसी भी तरह की थेरेपी से, तो आपके लिए ये बाद में जाकर के बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है तो यकीन रखिए कि जब वो उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, यानी जब उसका सेंसरी डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, यानी जब उसने विड्रॉल शुरू किया या जब उसका रिग्रेशन शुरू हुआ, अगर उसी टाइम पे 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, इवन 2.5 साल की एज तक भी अगर आप चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं और वापस इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो आपके बच्चे को वापस कनेक्ट करवा देती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जो बच्चे 2 साल, 2.5 साल तक के होते हैं, उन्हें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। और उसकी टेक्निक्स आपको अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सीखनी चाहिए कि कैसे आप सेंसरी इंटीग्रेशन की कोशिश करेंगे ताकि आपको आगे जाकर के स्पीच थेरेपी की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, एक कंसल्टेशन जरूर हो जाना चाहिए ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आप अपने बच्चे को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको भी पता होना चाहिए और आपके बच्चे को कैसे आप कर रहे हैं वो काफी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर बच्चा 3 साल से ज़्यादा बड़ा है, यानी उसकी उम्र 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल हो गई है, तो आपको वेरियस कंसल्टेशंस के साथ हो सकता है स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत पड़े। और उसमें रेगुलरिटी कितनी रहेगी ये भी अगेन डिपेंड करता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं और टाइमली सब चीज़ें आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पहला 1 साल, यानी जब 2 साल की एज में आप पूरी तरह से ये डिटरमिन कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो पहला 1 साल, यानी ये समझिए कि 3 साल की एज तक तो शायद वेटिंग पीरियड ही चला जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 3 साल के बाद रिपोर्ट होते हैं। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या खाली सेंसरी इंटीग्रेशन काम करने वाली है और या फिर आपको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये आपको आपका जो भी प्रोफेशनल, एक होता है प्रोफेशनल फ्रंट लाइनर जो फ्रंट लाइन पे आपको अटेंड कर रहा है, क्या वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, न्यूरो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो लोग गाइड करते हैं, उनके गाइडेंस से आपको चलना होता है। तो अगर वो गाइड करते हैं कि आपको यहाँ इस स्टेप पर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर टाइमली आप चीज़ों को शुरू करते हैं तो स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक प्रोसेस में जैसे जैसे बच्चा स्टिमुलेट होता है, वो वापस एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना शुरू करता है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा फिर से बोलने लगता है, फिर से वो सब चीज़ें करने लगता है जो उसने रिग्रेशन से पहले कर ली थी या वो करता था। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। और अगर आप कोशिश करके उसे बड़ा ना ही होने दें, पहले से ही ये प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर लें, तो नेचुरल कोर्स में, यानी जब बच्चे की डेवलपमेंट शुरू होगी, उसकी प्रॉपर स्टिमुलेशन शुरू होगी, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीच को डेवलप कर लेगा और आपको यकीन मानिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर आपको काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने अपनी स्पेशलिटी में से आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड करते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि बच्चा छोटा हो, उसकी डेवलपमेंट आप टाइमली शुरू कर दें, उसकी जो ट्रेनिंग है उसको टाइमली शुरू कर दें, ताकि बड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने ना रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करने की ज़रूरत रहे। और थोड़ा डिले, अगर बच्चा लेट शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 2.5 साल, 3 साल की एज में
वापस एनवायरनमेंट से रिलेट करना शुरू करता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि 5 साल 6 साल की उम्र तक जा करके वो 5 साल 6 साल के बच्चे जैसे बिहेव करना शुरू करता है। लेकिन यही चीज़ आप अगर और लेट करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा लेट होती हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि बच्चे को आप टाइमली डिटेक्ट करें। टाइमली डिटेक्ट करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, तो उनको उसी टाइम पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आगे जाकर के आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए कि आप बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए। अब ये भी कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, तो ऐसा फिर प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। इसलिए कोशिश करें एक ही स्पेशलिस्ट से जुड़ें, उसकी एडवाइस लें, उसकी गाइडेंस में आगे बढ़ें, ताकि वो आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।